जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स। आज की क्लास में हम देखेंगे अपना जो हमारे 2027 वाले यूपीएससी एस्पिरेंट हैं वो अभी से तैयारी कैसे करें। आज से आपका 1 अप्रैल है तो आज से आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हो और आपको ये नेक्स्ट 2027 अप्रैल तक कैसे अपनी तैयारी रखनी है। देखो हम ये सब समझेंगे बिल्कुल। आपको मंथ वाइज किस मंथ हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, इस प्रकार करके आप अपनी अच्छे से तैयारी कर सकते हो। बस आपको लास्ट तक क्लास ये अपनी पूरी देखनी है, इससे आपको ये सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। हो सकता है स्टूडेंट आपका कुछ अलग और हो, वो चल रहा हो तो आप उसे जरूर चलते रहना, ऐसा नहीं है कि बदल देना। और आगे अभी तक आपने कोई अगर ऐसा प्लान बनाया नहीं है तो आपको ये हेल्प जरूर करेगा। और स्टूडेंट अगली क्लास में हम कोशिश करेंगे कि डे वाला भी प्लान जरूर आए, क्योंकि मंथली तो आपको मिल जाएगा बट डे वाला भी तो होना चाहिए। जैसे एक दिन में कितने सब्जेक्ट पढ़ें, कितने टाइम बाद पढ़ें, और या हमें कितने कितने सब्जेक्ट लेके चलने चाहिए, ऑप्शनल लेके चलना चाहिए नहीं। ठीक है, एक आपका डे वाला भी प्लान आएगा नेक्स्ट क्लास में, तो कमेंट जरूर करके देखना। तो बात कर लेते हैं थोड़ी सी बेसिक। तो आप देख रहे होंगे कि 13 महीने ही बचे हैं आपके नेक्स्ट प्री में, 13 या 14, क्योंकि ज्यादातर अप्रैल के बाद आपका प्री होने लगता है। ठीक है, इस बार का भी आपका आने वाला है 2026 का, तो ये 27 वालों के लिए है। तो चलो समझते हैं। हम अपनी तैयारी को अब अपने 3 फेजेस में रखेंगे। ओके, 2 में हम मेंस के अकॉर्डिंग, और जो तीसरा लास्ट फेज होगा वो केवल और केवल प्री के लिए। तो चलो 1 अप्रैल से अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उससे पहले सब भूल जाओ कि आप पढ़े नहीं पढ़े या कुछ करा नहीं, पढ़ाई उल्टी सीधी चल रही थी, जैसी भी चल रही हो सब छोड़ दो। बस थोड़ी देर के लिए यहाँ समझो। जैसे 1 अप्रैल से करना है, ये आपको स्लॉट दिख रहे होंगे, जैसे 1 2 3 4। अब इनमें क्या क्या करना है ध्यान से समझना। जैसे अप्रैल पहले स्लॉट में आपको ज्योग्राफी उठानी है। ठीक है, अब ज्योग्राफी उठाने का टाइमिंग क्या हो सकता है, 9 से 12 बजे तक हो सकता है, या फिर 11 से 12। कहने का मतलब पहला सब्जेक्ट आप ज्योग्राफी लो। ठीक है, इसे आप 3 घंटे पढ़ो या फिर 2.5 घंटे पढ़ो, इतना तो टाइम दो। ओके, एक और दूसरा सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट और लेके चलो जीएस का, जैसे माना हिस्ट्री लेके चलते हैं अप्रैल मंथ में। ठीक है, तो इसको भी आप 2 घंटे दो। ओके, अब बचेगा आपके पास शाम का टाइम, तो उसमें क्या करना है, आपको करंट अफेयर अपना पढ़ लेना है। मैगजीन फॉलो कर लो या फिर न्यूज कोई एनालाइज आते हैं आपके यूट्यूब पर, वहां से कर सकते हो। फिर रात को आपको ऑप्शनल लेना है। ठीक है, तो 1 अप्रैल से आप ऑप्शनल भी तैयार अभी से कर दो, स्टार्ट करना। ऑप्शनल 4-5 मंथ लग ही जाते हैं। जैसे हिंदी लिटरेचर हो तो 3-4 महीने में हो जाता है, फिर आपको आंसर राइटिंग भी तो करनी है। अब एक और चीज समझना, आपका जो मेन सब्जेक्ट होगा ना यहाँ, वो पहला स्लॉट का होगा। जैसे ज्यादा आपको ध्यान ज्योग्राफी पर देना है। ठीक है, हिस्ट्री को थोड़ा सपोर्टिव लेकर चलना है, स्टार्टिंग करनी है, बट ज्योग्राफी को आपको ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, जो पहले स्लॉट वाले सब्जेक्ट है ना, इनको ज्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी इनको ही रखनी है आपको। ठीक है, तो क्या करना है यहाँ, जैसे ज्योग्राफी में आपको पता है एनसीईआरटी पढ़ते हैं 6 to 12, तो चैप्टर नंबर 1 उठाना है। ओके, तो पहले आपको मेंस की आंसर राइटिंग अभी करनी होगी आपको 2026 के अंदर। मेंस की आंसर राइटिंग दिसंबर तक आपको करनी होगी। ये नहीं है कि आप प्री के बाद में कभी सोचोगे आंसर राइटिंग करेंगे। मेंस की आंसर राइटिंग करनी होगी। अगर आंसर राइटिंग करने में कोई दिक्कत आ रही है, कभी यहाँ तक कि पेन उठा के नहीं देखा, तो एक बार प्ले लिस्ट में जाना, वहां आपको एक क्लास मिल जाएगी, वहां से आप समझ सकते हो आंसर राइटिंग कैसे करें। हालांकि आपको टेलीग्राम पर कुछ जो हमारे आंसर राइटिंग के सैंपल होते हैं वो आपको मिलते रहते हैं, देखते रहा करो। ठीक है, तो आपको ज्योग्राफी 2 तरीके से पढ़नी है, प्री के लिए और मेंस के लिए। ठीक है, हाँ यहाँ हिस्ट्री आप कर सकते हो, नॉर्मल पढ़ के चलो। ठीक है, और या फिर आप प्री मेंस अभी से ही कर सकते हो। तो अप्रैल में तो आपको 1 मंथ यही करना है अपना, ज्योग्राफी 6 to 12 एनसीईआरटी पढ़नी है केवल, बस और कुछ नहीं करना। ठीक है, और अपना टाइम टेबल बना लेना, यानी कि एक दिन में आपको 4 चीजें लेके चलनी है, 2 अपने जीएस के सब्जेक्ट, 1 ऑप्शनल और करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स तो ये मान लो अप्रैल से लेकर इंटरव्यू तक आपका चलता ही रहेगा, करंट अफेयर्स कभी बंद नहीं होगा। ठीक है जी, फिर नेक्स्ट मंथ में आ जाएंगे मई में। अब फर्स्ट प्रायोरिटी वाला सब्जेक्ट रख दो पहले नंबर पर, यानी कि हिस्ट्री। ठीक है, अब हिस्ट्री को आपको पहले तो आपने हिस्ट्री पढ़ लिया, अप्रैल में भी मई में भी पढ़ना है आपको अच्छे से हिस्ट्री।
मेंस के क्वेश्चन आंसर देखो कैसे आते हैं, ठीक है। जितने भी हिस्ट्री में प्राचीन भारत, मध्यकाल भारत, आधुनिक भारत, आजादी के बाद भारत, ठीक है, और फिर आपका वर्ल्ड हिस्ट्री, ये सब कर लेना, ठीक है। आंसर राइटिंग, प्री, ये सब। और इसी के साथ ही सपोर्टिव सब्जेक्ट आपको क्या लेना है, पॉलिटी उठा लेना है, ठीक है। पॉलिटी के साथ थोड़ा सा गवर्नेंस होता है, वो भी देखते चलना, ओके। पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत बुक आप पढ़ सकते हो। और ऑप्शनल पेपर आपका चल ही रहा है, ऑप्शनल में वही आपको पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं, सब काम करना है, ठीक है। करंट अफेयर्स आपका चलता रहेगा। फिर आ जाएंगे आप जून में। जून में अब फर्स्ट सब्जेक्ट बन जाएगा आपका पॉलिटी, ठीक है। पॉलिटी के साथ थोड़े आईआर देख सकते हो। हालांकि आईआर ये जो ऐसे सब्जेक्ट होते हैं ना, ये करंट में आ जाते हैं ज्यादातर, पर थोड़ा सा हमें पढ़ना होता है। तो 12th क्लास की जो वो पॉलिटी की बुक है एक, उससे हो जाएगा, ठीक है। कोई ज्यादा बड़ी बुक नहीं पढ़नी आईआर के लिए। जो भी आपका करंट में चलता है, अब आप देख रहे हो ईरान, इजराइल, ठीक है, या भारत कनाडा के बीच कुछ संधियां हुई हैं, ये इस टाइप की चीजें आती हैं। फिर दूसरा आप सब्जेक्ट उठाओगे जून में, इकोनॉमिक्स, ठीक है। और ऑप्शनल चलता रहेगा, करंट अफेयर्स आपके चलते रहेंगे। फिर आ जाएंगे जुलाई में। जुलाई में आपका फिर पहला सब्जेक्ट इकोनॉमी बन जाएगा। मेंस की आंसर राइटिंग करनी है, प्री के हिसाब से पढ़ना है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री। अब दूसरा क्या करना है, क्योंकि आपने एक एक बार कोर सब्जेक्ट तो पढ़ लिए ना, तो आप कोई सा भी यहाँ उठा लेना ओल्ड वाला रिवीजन के लिए, या तो ज्योग्राफी उठा लो या फिर हिस्ट्री, क्योंकि पहले आप पढ़ चुके होंगे। ऑप्शनल करंट अफेयर हमारा चलता रहेगा, हमें बिल्कुल छेड़खानी नहीं करनी। पहला स्लॉट हमारा कंप्लीट हो गया। चलो कैसे करना है ये आगे देख लेंगे, ठीक है। सेकंड स्लॉट में क्या करना है, अब यहाँ कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो मेंस में ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो कौन कौन सा, जैसे कि सोसाइटी, जीएस 1 में आती है आपकी, सोशल जस्टिस जीएस 2 में, इंटरनल सिक्योरिटी जीएस 3 में। तो एक महीने में तीनों सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। हल्के से नोट्स पढ़ने, किसी भी कोचिंग के नोट्स पढ़ लेना, बट ज्यादातर ये सब चीजें करंट में आती हैं। जैसे सोसाइटी में मान लो ज्यादा बेरोजगारी, महिला से रिलेटेड ऐसे आते हैं, या तो आप पीवाई के उठाओ, उनके नोट्स बना लो, उनसे बेसिक हो जाएगा। करंट अफेयर से आपका टोटल तीनों का काम खत्म, ठीक है। अब अगस्त से ऑप्शनल में क्या एड ऑन करना है, ठीक है जी। जून जुलाई तक मान लो आपने ऑप्शनल अच्छे से पढ़ लिया, अच्छे से रिवीजन भी कर लिया। 2 महीने ऑप्शनल की आंसर राइटिंग कर लो अब, ठीक है। आंसर राइटिंग अच्छे से, जैसे जीएस की करते हैं। करंट अफेयर्स अब भी चल रहा हुआ। अब आ जाएंगे सितंबर में। सितंबर में क्या करना है आपको, इकोलॉजी इन्वायरमेंट सब्जेक्ट होता है, प्री में भी आता है, मेंस में भी आता है, ठीक है जी। और जी इसकी खासियत क्या है कि प्री में जैसे करंट अफेयर से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, और ज्योग्राफी में भी करंट अफेयर से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, और जो इकोलॉजी इन्वायरमेंट होता है ना, यहाँ भी आपके करंट अफेयर से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो आपको इकोलॉजी इन्वायरमेंट के लिए कोई भी बेसिक एक बुक ले लेनी है, उससे थोड़ा सा कवर कर लेना। हालांकि करंट चीजें ज्यादा आएंगी तो पढ़ लेना, ठीक है। इसके साथ ही आपको ज्योग्राफी का भी रिवीजन कर लेना है, तो ज्योग्राफी का कर लेना, हिस्ट्री का सेकंड स्लॉट में। आपकी ऑप्शनल की आंसर राइटिंग हो ही रही होगी, या मतलब आप ऑप्शनल या तो रात में पढ़ो, दोपहर में पढ़ो, जब भी पढ़ो। वैसे एक आइडिया देखा जाए तो दिन में तो आप ये 2 सब्जेक्ट कोर वाले कर लो, ठीक है। जो शाम का टाइम होगा 4 से 5 नॉर्मल, उसमें करंट कर लो, और रात के टाइम में ऑप्शनल पढ़ लो, ठीक है जी। अब आ जाएंगे अक्टूबर में। अक्टूबर में आपको साइंस टैग देखना है। साइंस टैग प्री के हिसाब से भी देखना है, मेंस के हिसाब से भी, ओके। साइंस टैग में क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये भी सब करंट के ही हैं, ओके। फिर क्या करना है आपको, सेकंड स्लॉट में ओल्ड रिवीजन लगाने हैं, जो आपने पहले सब्जेक्ट पढ़े होंगे ना। फर्स्ट स्लॉट में पढ़े थे आपने पॉलिटी, इकोनॉमी, कोई सा भी एक इसका रिवीजन, ठीक है। अक्टूबर से क्या नया करना है, सीसेट स्टार्ट कर दो। अगर सीसेट ज्यादा वीक है तो आप जून जुलाई से ही स्टार्ट कर दो। 2026 की बात हो रही है, ये आपको 26 में ही करना है। कभी सोचो सीसेट तो हम जनवरी से ही देखेंगे, ठीक है, तो ऐसा नहीं सोचना। करंट अफेयर्स चलता रहेगा, इसके साथ छेड़खानी नहीं, ठीक है। क्योंकि सितंबर तक आपका ऑप्शनल खत्म हो जाएगा आंसर राइटिंग करके सब, तो सीसेट जोड़ देना है। नवंबर में क्या करना है, इथिक्स जीएस 4 पढ़ना है, आंसर राइटिंग करनी है। इथिक्स 15 दिन में कंप्लीट हो जाता है पढ़ के, फिर आंसर राइटिंग कर लेनी है। ऐसे भी आप इसी टाइम कर सकते हो, ठीक है जी।
सी सेट चलता रहेगा। अब आएगा दिसंबर 2026 का दिसंबर। इस दिसंबर में क्या करना है कि देखो कभी कभी चीजें मिस हो जाएंगी, तो आप इस महीने अपनी फुलफिल कर लेना। जैसे कि आप पॉलिटी में थोड़ा टाइम ज्यादा ले गए एक महीने से, तो यहाँ आप कवर कर सकते हो उस टाइम को, ठीक है जी। फिर सी सेट आपको चलाना है तब भी, और करंट अफेयर्स, ठीक है जी। ये है आपका 2026 का टाइम। 2026 का ये गोल्डन टाइम है आपके पास। फिलहाल अभी ज्यादा वक्त नहीं बीता। अगर आप जून जुलाई आगे जाके कभी सोचोगे फिर तो टाइम निकल गया होगा। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट आपके फिलहाल ये 4 मंथ हैं, अप्रैल मई जून जुलाई, क्योंकि यहाँ मेन सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना। ज्योग्राफी देख रहे हो आप, ज्योग्राफी GS1 में आ जाता है, इकोलॉजी एनवायरमेंट से भी मिल जाता है। आपकी एग्रीकल्चर वाला सेक्शन होता है ना, उसमें भी ज्योग्राफी काम कर जाएगा। तो ज्योग्राफी देखो, हिस्ट्री बहुत बड़ा सब्जेक्ट होते हैं, तो पहले से टाइम देना पड़ेगा। अब आप कहोगे इनमें टाइम ना हमें बहुत कम लग रहा है, तो भाई देखो आपको प्री स्पेशल भी पढ़ना है। जब आप 2027 की जनवरी में आओगे ना, तीसरे स्लॉट में या तीसरे फेज में, तब भी तो आपको ढंग से पढ़ना है। तो फिलहाल यहाँ मेंस पर ज्यादा फोकस रखना है, प्री का भी देखते रहना, ठीक है। तो 2026 में मेंस आपको अच्छे से करना है। ये मत सोचना आंसर राइटिंग देखो अभी करनी है। सबसे अच्छा तरीका है सब्जेक्ट उठाओ। चलो थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मान लिया ज्योग्राफी उठाई, ठीक है जी। पहले PYQ देखे कैसे आ रहे हैं, जैसे कि प्लेट टेक्टोनिक से आ रहे हैं, पर्वत से आ रहे हैं, या नदियों से कैसे आते हैं वो देखे। फिर आपने NCERT पढ़ी और अपने आंसर फॉर्मेट तैयार कर ली अपनी एक, ठीक है। जैसे पहले इंट्रो लिखते हैं, फिर पॉइंट में आंसर लिखते हैं, आंसर का निष्कर्ष लिखते हैं। तो इस प्रकार आप फॉर्मेट तैयार कर लो, बहुत अच्छे से हो जाएगा। चलो फिर सेकंड स्लॉट में आपको कुछ मेंस के टॉपिक और अच्छे से आंसर राइटिंग करनी है, इनकी इथिक्स SC की। अब आ जाते हैं अपने थर्ड फेज पर, जो कि 2027 में जनवरी में आप आ जाओगे कुछ ही महीने बाद, और आपको पता भी नहीं चलेगा। जब आप मन में विचार आएंगे कि हमारी आंसर राइटिंग नहीं हुई, हमने तो SC लिख के नहीं देखा, और इधर सिर पे आपके प्री होगा, ठीक है। और कुछ लोग कहेंगे सी सेट हम तो जनवरी से स्टार्ट करेंगे, तो उन्हें भी, तो मतलब आप टेंशन फ्री हो जाओगे, क्योंकि आपने एक साल पहले ही काम निपटा लिया अपना। बहुत सारा काम आप कर चुके होगे, ठीक है। बस आपको फिर क्या करना है, चलो तो देखते हैं। अब आ जाएंगे जनवरी में, ठीक है। अब ये टाइम देखो आपके पास देखा जाए तो 4 महीने ही होते हैं, क्योंकि मई में तो आपका एग्जाम होता है 21 मई या कुछ इस ऐसे समय में। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4 महीने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको सब्जेक्ट यहाँ देख लेना अपने हिसाब से, मान के चलते हैं थोड़ा, जैसे ज्योग्राफी हिस्ट्री, ठीक है, या फिर एक सब्जेक्ट और आप ऐड कर लेना, ठीक है जी। फरवरी में पॉलिटी इकोनॉमी, और मई मार्च में जैसे इकोलॉजी एनवायरमेंट ज्योग्राफी, फिर पॉलिटी साइंस टेक और हिस्ट्री इकोनॉमिक्स। आपको ऐसे ऐसे कर लेना, या 3-3 का स्लॉट बना लेना दिन में, क्योंकि अब आपके पास ऑप्शनल नहीं है। मेंस का कुछ ऐसा है नहीं जो आपको केवल प्री के लिए तो पढ़ना है, 3-3 का बना लेना। तो ये तो चलो तीसरा फेस है, ये तो जब भी बात कर लेंगे हम। तो यहाँ तो थोड़ा बेसिक था, बट आपका सी सेट चलता रहेगा यहाँ भी, और करंट अफेयर्स भी चलते रहेंगे, ओके। और मई में तो आपका पेपर होता ही है प्री का। इस प्रकार से आपका ये चलता रहेगा, ठीक है। वो जब की जब डिसाइड कर लेना कि 3 स्लॉट लेके चलने, मतलब टाइम ज्यादा ही जाएगा, क्योंकि आपने देखो आपने मेंस के हिसाब से पढ़ा था ज्योग्राफी, तो आपने पहले ही पढ़ रखा है। तो आप 5-5 दिन में ज्योग्राफी निपटा दोगे, फिर 10-10 दिन में पॉलिटी निपटा दोगे। मतलब कई बार रिवीजन आपको करने पड़ेंगे 4 महीने में, ठीक है। और इसी टाइम आपको प्री की टेस्ट सीरीज वगैरह जो भी ज्वाइन करनी है वो कर सकते हो, ठीक है। मेंस की टेस्ट सीरीज नहीं करनी है अभी, ठीक है। अब चलो आ जाते हैं मई के बाद आपका प्री क्लियर हो जाता है इतनी मेहनत करने के बाद, जो कि हो ही जाएगा जब इतनी मेहनत करोगे। तो तब आपको क्या करना है, फिर आपको मेंस के लिए लगभग 2.5 से 3 महीने ही बचते हैं। अब जिन लोगों ने अपनी पहली मेंस अच्छे से नहीं पढ़ा होगा भाई, उसे तो बहुत दिक्कत आएगी। बट आप तो कर चुके हो ना, आपने अपना ऑप्शनल भी कर लिया, आपने मेंस के सारे सब्जेक्ट कर लिए। अब आपको यहाँ 3 महीनों में टेस्ट सीरीज लगानी है और PYQ की प्रैक्टिस करनी है, ठीक। 3-3 घंटे के फुल टेस्ट देने हैं, ठीक है। बस एक दिन में 2-2 टेस्ट दो, 3-3 घंटे के, अच्छे से 3 महीने में ये हो जाएगा मेंस का भी, और करंट आपका चलता रहेगा। तो इस प्रकार आपका ये टाइम चलता रहेगा, ठीक है।
ये आपका एक आइडिया है। ओके, और अगली क्लास में हम कोशिश करेंगे कि डे का और लाएं, जैसे एक दिन में आपको क्या करना है, सुबह उठते करंट पढ़े या दोपहर को पढ़े, या एक दिन में कितने सब्जेक्ट उठाएं, एक सब्जेक्ट को कितने दिन तक हमें करना चाहिए, ठीक है, कैसे पढ़ें, चलो वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और बाकी आप देख लेना, इसी प्रकार अप्रैल में आप 2 सब्जेक्ट लेके चल सकते हो, 3 मत लेना क्योंकि 3 ज्यादा भारी हो जाएंगे, ठीक है। और मेन बात यह है कि स्लॉट 1 आपको अगर इस पे 4 घंटे भी लगे ना तो लगा देना, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ आप 2 घंटे दे सकते हो, ठीक है। करंट को आप 1-1.5 घंटा दे सकते हो, मतलब ऑप्शनल को तो आप 2-3 घंटे ही दोगे, बट करंट को आप 1-1.5 घंटा दे सकते हो। और फिर आगे भी आपको इसी प्रकार करना है। और बाकी जो आपका फेज 3 आएगा तब प्री की बात कर लेंगे, हालांकि थोड़ा सा आइडिया था, तो सी सेट वगैरह देख लेना अपने हिसाब से आपको कब तैयार करना है। हालांकि अक्टूबर अच्छा टाइम है, 3 महीने में सी सेट अच्छे से यही हो जाएगा, और जनवरी में जाते जाते तो आपका अच्छे से रिवीजन होने लगेगा। तो सारी चीजें मतलब अच्छी चलेंगी एकदम क्रम से, कोई आपके माइंड में प्रेशर नहीं होगा, बिल्कुल आराम से आप अच्छे ढंग से निकाल लोगे। बस आपको पीवाईक्यू देखनी है, और टेस्ट सीरीज अगर करना चाहो कर लेना, पीवाईक्यू भी आपके इतने अच्छे होते हैं कि उनसे ही आइडिया मिल जाता है आपको। ओके, चलो तो अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि आपको अब सब्जेक्ट कैसे तैयार करना है। मान के चलो 2 अप्रैल को आप तैयार कर रहे हो, पहला दिन है ज्योग्राफी का, क्या करना है, अपनी एनसीईआरटी खोलनी है, 6th to 12th अपने सामने रखनी है, रख ले। नेक्स्ट काम क्या करना है, मेंस के पीवाईक्यू डाउनलोड करने हैं आपको पहले, ठीक है। पहले मेंस की तैयारी करना, प्री की बाद में करना। ओके, वे सभी डाउनलोड कर लिए, हाइलाइटर से हाईलाइट करो। और जैसे मान के चलते हैं आपने 6th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ी, तो 6th की आपकी देखोगे तो विश्व का भूगोल है। अब वहां से देखना कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे मेंस में आ रहे हैं, उसी प्रकार की आपको उन्हें पढ़ना है, चैप्टर को अच्छे से 1-2 बार, और क्वेश्चन लिख के देखना है, ठीक है। जैसे कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, इसके बारे में साक्ष्य दीजिए, शायद 2013 या 14 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप 11th क्लास की जो आपकी ज्योग्राफी है उसे पढ़ के अच्छे से दे सकते हो। तो इस प्रकार करना है, मान के चला है आपने 20 दिन आंसर राइटिंग की ज्योग्राफी की, ठीक है, कर ली। अब क्या करना है, 5 दिन आप प्री के लिए दे देना, जनवरी में ही प्री के क्वेश्चन पर रिसर्च करना, क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, जैसे कि मैपिंग के भी आ जाते हैं उसमें, और आपके थ्योरिकल क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इस प्रकार देखना, आप ऐसे सब्जेक्ट तैयार कर सकते हो। बाकी चैनल के प्लेलिस्ट में जरूर जाना, वहां देखना सभी जो भी आपकी बेसिक एनसीईआरटी है ना वे कंप्लीट करा दी गई है बिल्कुल फ्री, और टेलीग्राम पर नोट्स मिलते रहते हैं। आंसर राइटिंग की दिक्कत आती है तो बाकी आपको सैंपल भी मिलते रहते हैं, तो उनसे आप आइडिया लग जाए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।